नमस्कार छात्र मित्रों। ऑनलाइन कक्षा जनता स्कूल जूनियर कॉलेज शिरो की तरफ से शुरू हैं। उसी के अंतर्गत हमने बहुत सारे पाठ देखे हैं। तो आज हम जो पाठ देखेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी, इस पाठ्य पुस्तक में से 5वां जो पाठ है जूलिया, इस पाठ को देखेंगे। इस पाठ के लेखक जो हैं अतोन चेखव, यहाँ पर नाम है। यह रूसी लेखक हैं, रूस के लेखक हैं। इनका परिचय देखेंगे ही हम। तो ये जो जूलिया है एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर पाठ पढ़ते समय या करते के बारे में हम उसकी जानकारी ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेखक का परिचय आपके सामने रखता हूँ। जन्म है 29 जनवरी 1860, तगान रोग, रूस का ये शहर है। मृत्यु है 15 जुलाई 1904। परिचय देखिए, महान रूसी साहित्यकार अतोन चेखव। अब ये जो अतोन चेखव है यह रूसी साहित्यकार है, रूस के साहित्यकार हैं। कथाकार और नाटककार भी रह चुके हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक जो गलत बातें हैं, कुरीतियाँ यानी बुरी बातें या अन्याय की बातें जो होती हैं समाज में होती रहती है, बहुत सारे लोगों पर अन्याय होता रहता है, तो उसको उन्होंने चित्रित किया है व्यंग्यात्मक रूप से, व्यंग करते हुए, प्रहार करते हुए लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास अपने साहित्यों में, अपनी किताबों में इन्होंने किया है। प्रमुख कृतियाँ मतलब पुस्तकें जो लिखी हैं, अब रूसी हैं इसलिए अंग्रेजी नाम आपको दिखेंगे। अ डेयरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास है। अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी संग्रह है। इवानो द चेरी आर्चर, ये नाटक हैं। बहुत सारा साहित्य देखने को मिल सकता है। अब थोड़े शब्दों में पहले इस जूलिया पाठ क्या है, गद्य किस प्रकार का है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे और फिर प्रत्यक्ष पाठ को शुरुआत करेंगे। एकांकी, अब ये जो पाठ है एकांकी है। एकांकी मतलब यह नाटिका है। एकांकी अर्थ इसका अर्थ है कि छोटी नाटिका, उसको हिंदी में एकांकी कहा जाता है। देखिए, नाटक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत बड़े छोटे। तो उसी प्रकार यह एकांकी मतलब छोटा नाटक। देखिए, उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। अब यह जो एकांकी होती है वो छोटी होती है, मतलब एक ही कथा होती है। बहुत सारी 2-2, 3-3 कथाएं एक साथ नहीं होती, एक ही कथा को लेकर, या पात्र भी कम होते हैं और कथा भी कम होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। पढ़ते समय एक हमें अलगाव महसूस होता है। प्रस्तुत एकांकीकार में अब विषय क्या है देखिए, रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर, दब्बूपन मतलब देखिए अन्याय सहना। दब्बूपन का अर्थ क्या है, अन्याय सहना। समाज में देखिए बहुत सारे जो बलवान लोग हैं वो गरीबों पर अन्याय करते हैं। तो कुछ लोग देखिए अन्याय सहन करने की आदत होती है। तो लेखक यहाँ पर क्या बताते हैं इस पाठ के द्वारा कि दब्बूपन जो है उसे त्यागना है। आज के समाज में जीना है, आज की दुनिया में जीना है तो हमें विरोध करना चाहिए। अगर हम सहते गए तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, हमें ही उसका विरोध करना है। तो ये इस बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया। दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। न्याय जो है देखिए, अधिकार जो है मांग कर लेना पड़ता है। चुप रहकर हमें न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम कहेंगे कोई तो आएगा फिर देगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस कहानी में, इस नाटिका में क्या बताया गया है कि हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी है। हमारा हक हमें मांगना है, नहीं मिला तो छीनना है। इस बात को यहाँ पर लेखक इस कहानी में, इस नाटक की नाटिका में व्यक्त कर रहे हैं। अब इसमें देखिए पन्ना नंबर 15 पर हम जो देखने वाले हैं उसमें जो शब्द आए हैं थोड़े से ही हैं। गवर्नेंस, गृह शिक्षिका, मतलब कुछ बड़े लोग घरों में देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए घर ही जाया करते हैं। यहाँ पर पूरा आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि घर ही जाकर, बच्चे स्कूल नहीं आते या बच्चे शिक्षक के पास नहीं आते, शिक्षक बच्चों के पास जाते हैं। तो गृह शिक्षिका, गवर्नेंस, तनख्वाह, वेतन, पगार, रूबल, ये रूसी चलन है, ध्यान में रखिए। मतलब जैसा हमारा रुपया है वैसा ही वह रूसी चलन। नोट करना, दर्ज करना, ये शब्दार्थ आए हुए हैं। तो देखिए पढ़ेंगे एक एक पार्ट, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवतना आती हैं। अब ये जो जूलिया है ये एक गवर्नेंस है। अब यहाँ पर इस पार्ट में जो गृहस्वामी है, मतलब किसी घर में,
तो वहाँ पर वो जूलिया उन बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए जाती है। तो उसका नाम है जूलिया और उसका ही नाम पाठ को दिया गया। तो जूलिया देखिए उस घर में गई है जहाँ पर वह काम करती है, पढ़ाने जाती है। तो दबेश्वर में मतलब इसकी आवाज़ कम है। पहले ही आपने देखा कि जूलिया एक क्या है, दब्बूपनी व्यक्ति है या वह सहन करती है अन्याय, तो उसका आवाज़ भी थोड़ा कम है। आपने मुझे बुलाया था मालिक, तो उसके जो मालिक हैं, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, मालिक कहा गया है, गृहस्वामी का। तो उन्होंने उसे बुलाया है, मतलब क्यों बुलाया देखिए अभी। तो वह आती ही कहती, आपने बुलाया मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। तो उसने ने कहा, हाँ मैंने बुलाया ही था तुम्हें, बैठ जाओ, बात करनी है या यहाँ पर चर्चा करनी। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, वो बैठ जाती है, शुक्रिया यहाँ पर आभार व्यक्त करती है। अब गृह स्वामी जूलिया से कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना। अब देखिए गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका यहाँ पर महीने से हिसाब करना पड़ता है, कम ज़्यादा होता है। कभी कभार यहाँ पर काम कम किया जाता है 1-2 दिन का, तो वो यहाँ पर कम कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर निश्चित होता है अलग बात, लेकिन प्रत्यक्ष में हिसाब अलग होता है। तो ये जो गृहस्वामी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हिसाब करना चाहता हूँ, तुम्हारी पगार का हिसाब करना चाहता हूँ, तुम्हें वेतन देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और मेरे विचार में, ख्याल में का अर्थ मेरे विचार से क्या है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती है कि महीना भर काम करने के बाद हर एक इंसान को ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर वो होगी। और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, अब मालिक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें महीना भर या 2 महीने से जान रहा हूँ, हमारे घर में काम कर रही हो, तो मुझे पता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तो मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। तो मेरी क्या है कि तुम पैसे मांगने वाली ही नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारा स्वभाव। कोई लोग होते हैं देखिए, अपने ही पैसे मांगने के लिए शर्माते हैं, अपने ही पैसे मांगने के लिए उन्हें यहाँ पर परेशानी होती है। तो ये बात है और वो गृहस्वामी जानते थे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ और इसलिए मैंने ही विराद क्या किया कि तुम्हें पैसे दे दिए जाए। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना। रूबल यानी मैंने रूसी चलन का, रूसी रुपया कह सकते हैं। तो देखिए तुम्हारी जो तनख्वाह है महीने की वह कितनी निश्चित है, 30 रुपये महीना, एक महीने के लिए 30 रुपये। यहाँ पर यह तुम्हारी तनख्वाह तय थी। जूलिया विनीत स्वर में, विनीत यानी नम्र स्वर में कहती है, क्या कहती है देखिए, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। आप 30 रुपये जो कह रहे हैं उतनी तनख्वाह मेरी निश्चित नहीं है, मेरी तनख्वाह कितनी है, 40 रुपये है। मतलब यहाँ पर देखिए धोखा देना चाह रहे हैं उस काम जो काम कर रही जूलिया है उसको मालिक गृहस्वामी धोखा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे 30 रुपये नहीं है, 40 रुपये है। नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। अब देखिए गृहस्वामी कहते नहीं भाई 30, ये देखो डायरी यानी जिसमें नोट कर रखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है, नोट करना यानी दर्ज करना। तो गृहस्वामी कहते थे कि मैं हिसाब लिख कर रखा हूँ, तुम यहाँ पर कुछ भी कहोगी, कल कहोगी 50 रुपये, उसके बाद में कहोगी 60 रुपये। तो हमारा जो तय था वो हमने लिख कर रखा। यहाँ पर वास्तविक नहीं है, जूलिया ने सच ही कहा था, बाद में आपको पता चलेगा असलियत क्या है। लेकिन तो यहाँ पर जूलिया कहती है 40 रुपये, तो यहाँ पर गृहस्वामी उसे धोखा देना चाहते, वास्तविक धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन जूलिया को बता रहे कि समाज ऐसा होता है तो इसके विरोध में हमें जाना है। तो यहाँ पर वो कहती है, लेकिन एक ही बार कहती है और एक बार कहने पर वो चुप हो जाती है। तो यहाँ पर मालिक कहते थे कि मैंने डायरी में लिख कर रखा है, पन्ने पलटते हुए, जब देखिए कोई व्यवहार होता है तब लिख कर रखा जाता है कुछ, तो डायरी में ये लिखा, झूठ मूठ का ही लिखा है इन्होंने। अब देखिए मालिक को कौन बोलेगा, तो यहाँ पर जिस उनकी डायरी है वह कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पन्ने पलटते हुए दिखाने का नाटक कर रहे हैं, इसमें मैंने नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। आज तक मैंने हर गवर्नेंस को क्या किया है, 30 रुपये ही दिए हैं। बच्चों को पढ़ाना हो या उनकी देखभाल करना हो, उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी, तुमसे पहले जो यहाँ काम करती थी, उसे भी मैंने 30 रुपये ही दिए हैं, उसके ज़्यादा नहीं दिए हैं। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ
काम करते हुए 2 महीने हुए। अब देखिए, अब ये होगा वेतन के हिसाब से यहाँ पर 10 रुपये काट दिए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है माँ ग्रोस में। तो हमारे यहाँ काम करते तुम्हें कितने महीने हुए? 2 महीने हुए गए थे। जूलिया दबे स्वर में जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अब जूलिया क्या कहती है? 2 महीने नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। 5 दिन का यहाँ पर अभी फिर से वो वेतन या रूबल काटना चाहते हैं। पहले तो 10 रूबल महीने में काट दिए, अब यहाँ पर 5 दिनों का और यहाँ पर क्या कर रहे हो? कटौती कर रही हो। जूलिया ने कहा नहीं, दबे स्वर में या बारीक आवाज़ में, छोटी आवाज़ में उसने कहा, विरोध किया, लेकिन वो एक ही बार कर रही है। अब आगे देखिए आखिरी परिचय। क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपल, लेकिन 60 रुपल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और यह तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना और कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? अब आगे देखिए गृहस्वामी क्या कर रहे हैं। पहले तो 10 रुपये महीने में काट दिए, मतलब वहाँ पर 20 रुपये काट दिए। अब 5 दिनों का भी यहाँ पर उसका वेतन कम करना चाहते हैं। और आगे कह दिए, देखिए क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए। तुम झूठ बोल रही हो, बराबर 2 महीने हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं। 5 दिन ऊपर नहीं हुए भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, मैंने सब लिख कर रखा है। नोट कर रखना, लिख रखना, दर्ज रखना। मैं मालिक हूँ, मैं हर काम की यहाँ पर लिखावट रखता हूँ। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये। फिर वो हिसाब करने लगे, 30 रुपये के हिसाब से 2 महीने के हो गए 60 रुपये। लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली। देखिए अब एक महीना निश्चित हो जाता है, तो देखिए इतवार को तो छुट्टी रहती है, तो उसके वेतन नहीं काटा जाता। लेकिन यहाँ पर मालिक क्या कर रहे हैं? उसे धोखा देने के लिए, उसे यहाँ पर वेतन काटने के लिए और उसे वेतन काटने के लिए, उसमें से पैसे यहाँ पर हड़पने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि छुट्टियों के भी पैसे काट रहे हैं। देखिए जब महीना तय हो जाता है तब यह छुट्टी के पैसे नहीं काटे जाते, वो दिए जाते हैं। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, यह तो उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है, वो मनाती है, तो यहाँ पर इतवार के भी यहाँ पर रुपए काटने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। अब इतवार के दिन तुमने कोई काम नहीं किया, वो छुट्टी रहती है, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। कोल्या उस घर का कोई सदस्य होगा, बच्चा होगा, तो सिर्फ तुमने क्या किया? कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। और यह तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता, और बच्चों को घुमाना इसी काम के लिए रखा है, उसकी देखभाल, उसको घुमाना, उनको पढ़ाना, यह सारे कामकाज के लिए पैसे रखे हैं। अब कोल्या को घुमाने के लिए ले गए हैं तो यहाँ पर वह काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई बात पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके वेतन काटा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। यही काम के लिए उसे रखा गया है, यही काम के लिए उसका वेतन निश्चित किया गया है। लेकिन अब मालिक क्या कर रहे हैं? थोड़ा उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कामों से उसके पैसे काट रहे हैं। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। इतवार कर छोड़कर कुछ सी बीमारी होगी, किसी परेशानी होगी, तो ऐसा हम नहीं करते कि उसने छुट्टी ले ली है उसका वेतन काट दिया जाए, उस दिन का पगार न दिया जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो मालिक हैं हर दिन का पैसा काट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर उसको हर तरीके से क्या कर रहे हैं? उसका वेतन यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गृहस्वामी है उसे बाद में वो सारे पैसे दे देते हैं, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए ये थोड़ा सा कर है कि ये जो जूलिया है, अपना जो विरोध हो रहा है, अपने पर जो अन्याय हो रहा है, उसको यहाँ पर खुलकर बोले, यहाँ पर विरोध करे। यह भावना मालिक की है। मालिक अच्छे हैं। बाद में आपको पाठ जब समाप्त होगा तब पता चलेगा। आगे का हिस्सा हम अगली तासिका में लेंगे। तब तक धन्यवाद।